सुनो भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ। तुम चिट्टू का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मेहनत ज्यादा मत करना, दोपहर में लौट आना। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाग्यवान, तभी पेट भर पाएंगे। चलो, अब मैं चलता हूँ। रामू गरीब जरूर था, मगर मेहनती और सच्चा इंसान था। रोज खेत में काम करना ही उसकी दुनिया थी। अरे आ गए रामू, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तुम खेत में काम शुरू करो, मैं घर जा रहा हूं। देखो, काम अच्छे से करना, और हाँ, जब काम खत्म हो जाए तो घर आ जाना, अपने मेहनत के पैसे ले जाना। ठीक है मालिक, आप घर जाइए, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा। मालिक के जाने के बाद रामू अपने काम में लग गया। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मेहनत से पीछे हटना उसने कभी नहीं सीखा था। अरे बेटा चिट्टू, क्या हुआ? अभी तक तो तू बिल्कुल ठीक था, अचानक तुझे क्या हो गया? माँ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। तू चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं हुआ है। शायद तूने कुछ गलत खा लिया होगा, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। जरा सब्र कर, तेरे पापा खेत से आते ही तुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे लाल। हे भगवान, ये गरीबी मुझे अपने परिवार को पूरी तरह खुश भी नहीं रखने देती। काश कहीं से कोई खजाना मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पर मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी और मेरे बेटे का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। रामू गरीब जरूर था, मगर उसके दिल में कभी अपने लिए लालच नहीं था। वो तो बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता था। आप आ गए। चिट्टू को डॉक्टर के पास ले जाइए, उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? चलो, अभी ले चलते हैं। पापा, अब दर्द नहीं हो रहा। अभी तो बहुत था, पर अब सब ठीक लग रहा है। रामू और उसकी पत्नी समझ ही नहीं पाए अचानक चीतू का दर्द कैसे गायब हो गया। उनकी आंखों के सामने सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। चिट्टू अभी तक सो रहा है। कोई बात नहीं, सोने दो उसे। वैसे भी कल जो उसके पेट में दर्द हुआ था, तब से वो थोड़ा बीमार सा लग रहा है। मैं खेत जा रहा हूँ भाग्यवान, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है जी, पर लौटते वक्त जल्दी आ जाना। मुझे चिट्टू की चिंता लगी रहती है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। गरीब का जीवन चिंता और मेहनत से भरा होता है, लेकिन फिर भी उम्मीद का सहारा उन्हें हर सुबह खेतों की राह पर ले जाता है। तो फिर तुम अपने बेटे को डॉक्टर के पास नहीं ले गए? जब मैं घर गया और मेरी पत्नी ने मुझे बताया पेट दर्द के बारे में, तो मेरे बेटे ने कहा, नहीं, अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया, पर वो थोड़ा कमजोर सा लग रहा था। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा जल्दी घर चले जाना। और सुनो, कल से हमें वो जो बंजर खेत है गांव के किनारे, वहां काम शुरू करना है। रामू भाई, जल्दी चलो। आपके बेटे को अचानक से बहुत जोर से पेट में दर्द शुरू हो गया है। उसे अस्पताल ले गए हैं। चलो, आप जल्दी आओ। क्या हे भगवान, फिर से दर्द हो गया। चलो भाई, जल्दी चलो। हे भगवान, उस मासूम बच्चे पर अपनी दया बनाए रखना। उसकी छोटी सी जान पर कोई आंच ना आए। उसे स्वस्थ और सुरक्षित रखना। क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ गंभीर तो नहीं है ना? बहन जी, आप अभी परेशान मत होइए। आप बताइए, बच्चे के पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है।
वो खेत पर गए हुए हैं काम करने, अभी आते ही होंगे। क्या हुआ हमारे चिटू को? सुबह जब मैं खेत जा रहा था तब तो वो ठीक था, अचानक इतनी हालत कैसे बिगड़ गई? हाँ, सुबह तो सब ठीक था, पर थोड़ी देर बाद अचानक उसे इतना जोर का दर्द होने लगा कि मैं घबरा गई। आस पड़ोस वालों की मदद से उसे यहाँ ले आई। रामू जी, सबसे पहले आप घबराइए मत। मैंने चिटू की जांच की है और सच कहूँ तो वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। उसके पेट के अंदर एक गांठ बन गई है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है और वो भी अगले 1 महीने के अंदर होना जरूरी है। अगर ऑपरेशन में देर हुई तो ये गांठ उसके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर साहिबा, ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा? कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे। ये खर्चा आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, अगर ऑपरेशन हो गया तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने उसे अभी दवाइयाँ दे दी हैं, अगले कुछ दिन तक कोई खतरा नहीं होगा। चाहें तो आज घर ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अगले महीने के भीतर ऑपरेशन जरूरी है। रामू और उसकी पत्नी के लिए यह सुनना किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं था। बेटे की जान बचाने का रास्ता उनके सामने था, मगर 3 लाख रुपए उनके लिए किसी अनदेखे खजाने जैसे थे। सुबह से शाम तक खेत में खून पसीना बहाने के बाद भी उनके घर में तो बस 2 वक्त का साधारण खाना ही मुश्किल से बन पाता था। ऐसे में इतनी बड़ी रकम जुटाना मानो किसी असंभव सपने को पूरा करने जैसा था। डॉक्टर की बातें सुनकर टूट चुका रामू आंसू पीते हुए चिटू और अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया, पर उसके दिल में अब बस एक ही बोझ था। सिर्फ 1 महीने का समय है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। रामू, डॉक्टर ने जो कहा वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। अगर 1 महीने के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम अपने चिटू को खो देंगे। हाँ भाग्यवान, 3 लाख रुपए हमारे लिए तो जैसे आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। पता नहीं भाग्यवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं। भगवान चाहे जितनी भी परीक्षा ले लें, पर हमें टूटना नहीं है। चिटू हमारी जान है, हमारी उम्मीद है। आप अपने मालिक से बात करो ना, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। ठीक है भाग्यवान, तुम हिम्मत रखना। मैं अभी मालिक से बात करने जाता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दे। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। थके कदमों और भारी दिल के साथ रामू अपने मालिक के घर की ओर चल पड़ा। बेटे की जान बचाने की आस में उसने भगवान से प्रार्थना की कि शायद मालिक ही उसकी आखिरी उम्मीद बन जाएं। उसके मन में हजारों सवाल और डर थे, पर पिता का दर्द हर डर से बड़ा होता है। उसी दर्द के सहारे रामू मालिक के दरवाजे तक पहुंच गया। मालिक, एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मेरा बेटा चिटू बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका खर्चा 3 लाख रुपए आएगा। मालिक, मेरे पास तो खाने भर के भी पैसे नहीं बचते। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं? अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं पूरी जिंदगी आपके यहां काम करता रहूंगा मालिक। रामू, तेरी हालत मैं समझता हूं, लेकिन तेरे पास तो सिर्फ 1 महीने का ही वक्त है और 3 लाख रुपए देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुझे बस काम दे सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मालिक की बात सुनकर रामू का दिल जैसे बैठ गया। उम्मीद की जो छोटी सी किरण लेकर वो आया था वो भी बुझ गई। अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और समय की सुइयां लगातार तेजी से दौड़ रही थीं। बेटे की जान बचाने के लिए उसे हर हाल में कुछ करना था, पर कैसे? ये सवाल उसके सीने को भीतर से तोड़ रहा था। हे भगवान, मुझे पूरा भरोसा है मालिक एक भला इंसान है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। कृपा करके हमारे बेटे को ठीक रखना। मालिक की दया से ही शायद हमारी उम्मीद जिंदा रहेगी। अरे, आ गए आप?
क्या कहा मालिक ने? वो हमारे चिट्टू के इलाज के लिए पैसे देने वाले हैं ना? नहीं भाग्यवान, मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। वो हमारी आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। हमारे गांव में उनसे ज्यादा कोई धनवान नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। रामू और उसकी पत्नी के लिए मालिक उनकी आखिरी उम्मीद थे, लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो ऐसा लगा मानो उनकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। अब उनके सामने सिर्फ अंधेरा और टूटे सपने रह गए थे। और देखते ही देखते 2 दिन बीत गए, लेकिन रामू और उसकी पत्नी के सामने हालात अब भी वैसे ही खड़े थे। बेटे की बीमारी और 3 लाख की रकम का बोझ। भाग्यवान, 2 दिन हो गए मैं घर पर ही बैठा हूँ। अब हमें कहीं से कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। मैं अब खेत जाता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही घर पर बैठा रहूंगा तो आज शाम हमें भूखा सोना पड़ेगा। बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। अगर हमारे चिट्टू को कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाँ, आप खेत जाइए। आज बनाने के लिए हमारे पास कोई अनाज भी नहीं है। हमारे चिट्टू को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ। मालिक ने मुझे दूसरे खेत में काम करने को कहा था। 3-4 दिन हो गए, वो काम अभी बाकी ही होगा, तो मैं वहीं जाता हूँ। चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, पर मैं चिट्टू को भूखा नहीं सोने दूंगा। रामू भारी कदमों से खेत की ओर चल पड़ा। पीछे उसकी पत्नी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पेट की भूख और बेटे की बीमारी ने इस परिवार की नींद, चैन और मुस्कान सब छीन ली थी। रामू खेत में अकेले ही काम में जुट गया, पर उसके मन में बेटे की बीमारी और घर की तंगी लगातार उसे परेशान कर रही थी। अरे, ये कैसी आवाज थी? इतना जोर से क्या टकराया? अरे, ये तो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा है। मुझे अभी भाग्यवान को ले आना होगा, जल्दी से। रामू हड़बड़ी में घड़े को वहीं छोड़ घर की ओर दौड़ पड़ा, अपनी पत्नी को बुलाने। शायद अब उसे अपने बीमार बेटे चिट्टू को बचाने की एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। उसकी थकी हुई आंखों में पहली बार उम्मीद चमक उठी थी। और कुछ ही देर में रामू अपनी पत्नी को साथ लेकर फिर उसी खेत में लौट आया। भाग्यवान, देखो, ये घड़ा सिक्कों से भरा हुआ है। लगता है भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। हाँ रामू, अगर ये हमारा होता तो हमारा चिट्टू अच्छे से इलाज पाता और इतना धन बच जाता कि हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन ये हमारा नहीं है, हम इसे नहीं रख सकते। रामू, गरीबी हमें तोड़ सकती है, पर हमारी ईमानदारी हमें जिंदा रखती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भी ये धन नहीं चाहिए। बस चिट्टू के इलाज के लिए हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, इसीलिए एक पल को मैंने लेने का सोचा था। पर तुम ठीक कह रही हो, हम बेईमानी नहीं करेंगे। भगवान की इच्छा में जो होगा वही सही होगा। चलो, ये धन लेकर मालिक के घर चलते हैं, क्योंकि ये उनका है और इस पर हक भी उनका ही बनता है। मुसीबत इंसान के ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और रामू ने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी खजाने से बढ़कर होती है। रामू की आंखों के सामने बीमार बेटे की सूरत बार बार तैर रही थी। लाख मुसीबतों के बावजूद उसने घड़े में भरे सोने के सिक्कों को अपने लिए नहीं सोचा। उसके कदम सीधे मालिक के घर की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। मालिक, खेत जोतते वक्त ये घड़ा मिला। इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। ये आपकी जमीन से निकला है, इसलिए मैं इसे सीधा आपके पास ले आया। रामू, तेरा बेटा अस्पताल में है।
तेरे पास खाने को भी नहीं है, फिर भी तू ये सब मेरे पास ले आया। मालिक, ये घड़ा खेत से मिला। इसमें सोने के सिक्के हैं, पर ये मेरा नहीं, आपका है। मैं गरीब हूं, पर बेईमान नहीं। रामू, तू सचमुच अलग मिट्टी का बना है। तेरे पास तो 2 वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। तेरा बेटा मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, फिर भी तूने इन सिक्कों को अपने पास नहीं रखा। ये घड़ा मैंने ही उसी खेत में दफनाया था। हाँ, मैंने तेरा इम्तिहान लिया था। मैं देखना चाहता था कि मुसीबत के वक्त भी तू अपनी ईमानदारी निभाएगा या नहीं, और आज तूने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। रामू, अब ये सारे पैसे तेरे हैं। ले जा और अपने चिटू का इलाज करवा। आज से तू मेरा मजदूर नहीं, बल्कि मेरे लिए परिवार जैसा है। मालिक, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। पैसे तो लौट आते, पर अगर ईमानदारी खो देता तो सारी जिंदगी खुद की नजरों में गिर जाता। आपने जो मुझ पर भरोसा जताया, ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब इन पैसों से मैं अपने चिटू की जान बचा पाऊंगा, पर मालिक, ये धन तो मेरी जरूरत से भी ज्यादा है। मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जितने से मेरे बेटे का इलाज हो सके। नहीं बेटा, ये अब सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये तेरी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम है। अगर मैं इन्हें वापस रख लूं, तो तेरे जैसे नेक इंसान के साथ अन्याय होगा। तेरे बेटे की जान बचाना ही नहीं, बल्कि आगे की जिंदगी भी चैन से गुजरे, यही मेरी दुआ है। इसलिए ये पूरा धन अब तेरा है। तूने आज मुझे भी सिखा दिया कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि नेक दिल होने में है। और इस तरह रामू की सच्ची ईमानदारी ने उसके बेटे की जान बचाई, और उसी ईमानदारी ने उसे इतना धन दिला दिया कि अब न सिर्फ उसका बेटा, बल्कि उसका और उसकी पत्नी का पूरा भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो गया। कहते हैं, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका फल हमेशा अनमोल और अमर होता है।